हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ शनि प्रदोष व्रत कथा, जो कि शनि प्रदोष व्रत है शनिवार को। तो शनिवार को हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही शंकर भगवान माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं ये व्रत कथा कौन सी है, और जिससे इस व्रत के सुनने मात्र से ही हर प्रकार की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और हर प्रकार के दुख से कष्टों से जो हमें मुक्ति प्रदान होती है वो शंकर भगवान और माँ पार्वती की कृपा से होती है। और शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ शनि प्रदोष व्रत कथा। ध्यान से मन लगाकर सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री पार्वती अवश्य लिखें। तो प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहता था और सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। और काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। और अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न में बैठे थे। और सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। और सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए और साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। तो साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ और तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। तो साधु ने सेठ और सेठानी दोनों को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की ये वंदना भी सुनाई, जो मैं आप सभी को वंदना सुनाने वाली हूँ। और इस वंदना को हर प्रदोष व्रत पर पढ़नी चाहिए और भगवान शिव के लिए इस वंदना की स्तुति करनी चाहिए। तो मैं आप सभी को अब बता रही हूँ भगवान शिव की वंदना, जो हर प्रदोष व्रत पर सभी को करनी है। तो चलिए मेरे साथ आप सभी भी रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, और नहीं भी दोहराएं तो मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इसको देख के पढ़ सकते हैं। और नहीं भी पढ़ सकें तो मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, और बोल भी नहीं पाएँ तो आप सुन तो अवश्य सकते हैं। इस मंत्र को और इस वंदना को कम से कम 11 बार अवश्य सुने, जिससे कि आप सभी को इस वंदना को सुनने मात्र से ही शिव शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएं और आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान शिव की कृपा से आप सभी के हर मनोरथ सफल हों। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, या सुन सकते हैं, या बोल सकते हैं। चलिए। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुध नमस्कार, हे उमाकांत सुध नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तो देखिए ये है मंत्र, जो वंदना है भगवान शिव के लिए, और इस वंदना को आप सभी को कम से कम 11 बार तो अवश्य सुनना है। अगर ज़्यादा और भी सुन सके तो और भी अच्छा होगा, जिससे भगवान शिव शंकर और माता पार्वती प्रसन्न हो जाएंगे और आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर उन दोनों ने साधु को नमस्कार किया और दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। और तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया पुत्र के होने के पश्चात। तो यही है शनि प्रदोष व्रत की कथा, जिसके सुनने और करने मात्र से, विधि पूर्वक करने मात्र से ही भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनवांछित फल की उन्हें प्राप्ति कराते हैं। तो ये है शनि प्रदोष व्रत कथा, जो कि आप सभी को कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर अवश्य लिखें, और ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव भोलेनाथ।